हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैपिलैरिटी का एक्शन कैसे परफॉर्म होता है, कैपिलैरिटी होता क्या है और नॉर्मल लाइफ में हम इसको कैसे देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो समझते हैं कि कैपिलैरिटी क्या होता है। तो देखिए, कैपिलैरिटी को ऐसे समझ सकते हैं कि आप नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो नॉर्मल जो स्ट्रॉ होता है, स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक आराम से सक करने पे उसमें लिक्विड जो है वो ऊपर की तरफ राइज होता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है नॉर्मल लाइफ में देखने का कि कैपिलैरिटी एक्शन परफॉर्म कैसे होता है। कि कैपिलैरिटी का फिनोमिना जो स्मॉल ट्यूब होता है, जैसे आप कोई पतली सी स्ट्रॉ की तरह ट्यूब ले लीजिए, ठीक है, और उसको किसी छोटे से क्रॉस सेक्शनल एरिया में उसको इंसर्ट कर दीजिए, ठीक है। तो जो आप देखेंगे कि जो लिक्विड है उसका जो लेवल है वो थोड़ा राइज कर गया। लिक्विड के इस राइज करने की फिनोमिना को ही कैपिलैरिटी कहते हैं। आप डिफिनीशन में समझ सकते हैं, जैसे कैपिलैरिटी rise or depression of a liquid in a small passage such as a tube of small cross sectional area। ठीक है, तो यानी किसी स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया में किसी स्मॉल ट्यूब की हेल्प से लिक्विड्स का जो राइज या डिप्रेशन होता है उसी को कैपिलैरिटी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, कैपिलैरिटी में आपका जो लिक्विड है वो राइज भी हो सकता है और फॉल भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप फ्लूइड कौन सा ले रहे हैं। जैसे फ्लूइड तो कई तरीके का हो सकता है। लिक्विड के कैटेगरी में आपको कैपिलैरिटी एक्शन देखने को मिलेगा। अब लिक्विड भी कई तरीके के होते हैं। अब मान लीजिए आप फ्लूइड ही ले रहे हैं, तो अगर आप वाटर लेते हैं तो वो अलग आपका लिक्विड हो गया, और पारा लेते हैं तो वो अलग लिक्विड हो गया। फ़र्क क्या है कि जो वाटर है उसकी विस्कोसिटी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा लो होती है, और जो पारा है Hg उसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो इसी कारण जो पारा होता है वो बहुत ही ज़्यादा थिक यानी कि गाढ़ा होता है, और जो पानी है वो मूवेबल होता है, आसानी से फ्लो कर जाता है, यानी कि उसकी विस्कोसिटी बहुत ही कम होती है। तो विस्कोसिटी पे भी डिपेंड करता है कि आपका लिक्विड कैसा है, तो उसमें राइज होगा या फॉल होगा। जैसे अभी आप देख सकते हैं, आपके सामने एक वो इमेज खुला हुआ है जिसमें वाटर और मर्क्यूरी यानी कि Hg दोनों को लिया गया है। ठीक है, अब देखिए वहाँ पे दोनों वाटर और मर्क्यूरी दोनों भी है। तो अब देखिए, पहले वाले जो रिजर्वॉयर है उस रिजर्वॉयर में वाटर भरा हुआ है, तो उसमें जो स्मॉल ट्यूब जब एंटर किया है तो देखिए जो वाटर का लेवल पहले जो था उससे हल्का सा राइज हुआ है H, आपको दिख रहा होगा फिगर में। पहले वाले रिजर्वॉयर में देखिए तो उसमें वाटर जो है उसकी विस्कोसिटी कम थी, तो विस्कोसिटी कम होने की वजह से जो जब उसमें ट्यूब एंटर हुआ है तो जो लिक्विड है उसका प्रेशर राइज कर गया है। ठीक है, पर वही मरकरी में आएंगे तो देखेंगे कि ट्यूब के एंटर करने के बाद जो आपका लेवल था ना मरकरी का वो कम हो गया है, क्योंकि ट्यूब जाने पे वो कंप्रेस हो गया है। ठीक है, वाटर में तो सक हो गया है, तो सक करने पे वो ऊपर की साइड चला गया, लेकिन मरकरी में वो कंप्रेस होने की वजह से उसका लेवल नीचे चला गया। जैसे आप आटा वगैरह नॉर्मल घर में गूँथा जाता है, तो आप उसमें अगर कोई चीज़ मान लीजिए फिंगर ही टैप करते हैं तो उसकी वजह से वो थोड़ा अंदर की तरफ दब जाता है, यानी कि उसका लेवल जो पहले था उससे कम हो गया। ठीक वैसे ही मरकरी के केस में, क्योंकि उस थिकनेस बहुत ज़्यादा थी इसलिए वो उसका राइज जो है नीचे की तरफ चला गया, पर वाटर में वो उसकी विस्कोसिटी कम है इसीलिए सक करने पे वो जो उसका लेवल था वो थोड़ा बढ़ गया है। अब नॉर्मल लाइफ में अगर आप इसका एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो आपके सामने एक और फिगर खुला हुआ है। आप एक काम करिए, 2 ग्लासेस लीजिए, एक ग्लास बड़ा और एक ग्लास छोटा लीजिए, ठीक है, और एक जो नॉर्मल स्ट्रॉ आती है कोल्ड ड्रिंक वाली आप उसको लीजिए। ठीक है, एक बड़े वाले ग्लास में पूरा पानी भर लीजिए, जो बड़ा वाला ग्लास है उसमें पानी पूरा भर लीजिए, और जो कोल्ड ड्रिंक वाली स्ट्रॉ आती है उसको ले लीजिए। अब क्या करिए, उन दो जो स्ट्रॉ है कोल्ड ड्रिंक वाली उनको बीच से एकदम बेंड कर दीजिए, काटना नहीं है, बेंड करना है। बेंड करने के बाद से दोनों ग्लासेस में उसको फंसा दीजिए। अब थोड़ी देर बाद आप क्या देखेंगे, जो बड़े वाले ग्लास में पानी था या लिक्विड था जो भी था वो दूसरे वाले ग्लास में भी आ चुका है, और जो बड़ा वाला ग्लास है उसका और जो छोटा वाला ग्लास है उसका दोनों का जो लेवल है वो बराबर आ चुका है। यानी कि यहाँ कैपिलैरिटी एक्शन परफॉर्म हुआ है, और कैपिलैरिटी एक्शन के थ्रू लिक्विड जो है वो बड़े वाले ग्लास से छोटे वाले ग्लास में एंटर कर गया है। तो यही कैपिलैरिटी का एक्शन है जिसको आप नॉर्मल लाइफ में देख सकते हैं, जिसका मतलब है कि एक बड़े वाले रिजर्वॉयर से छोटे वाले रिजर्वॉयर में वो लिक्विड का जो है वो फ्लो हो जाना, या फिर स्मॉल ट्यूब एंटर करने से आपका जो लेवल है लिक्विड का वो राइज़ हो जाना या फॉल हो जाना। इसी राइज़ और फॉल होने के फिनोमिना को ही कैपिलैरिटी एक्शन कहते हैं। ठीक है दोस्तों।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कैपिलैरिटी का ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम आपको एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताएंगे जो कि आपके AKT एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।